तो अगर तुम लोग भी क्लास 9th या 10th में हो और तुम्हें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले जो अच्छे से याद नहीं होते हैं और रटते रटते तुम परेशान हो गए, तो बेसिकली आज मैं तुम्हें उनका डेरिवेशन बहुत ही शॉर्ट में समझाने वाला हूँ, जिससे वो फॉर्मूले तुम कभी भी नहीं भूलोगे विदाउट। यही नहीं, जब तुम उन डेरिवेशंस को समझ लोगे ना, तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि क्लास 10 में तो यही है कि फिगर से कुछ उड़ा देते हैं, लाइक शेप से कुछ उड़ा देते हैं, उनमें कोई मिक्स कर देते हैं, तो वो वाले क्वेश्चन तुम्हारे लिए करने बहुत आसान हो जाएंगे, क्योंकि मैं बेसिक से चलूँगा हर चीज़ में, तो एक एक लेवल ऊपर जाता रहूँगा उस डेरिवेशन में। तो कहीं कहीं वो बीच में से भी क्वेश्चन की फिगर ऐसे बना के पूछ लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्यूबॉइड में। तो आखिर क्यूबॉइड में पहली बात तो याद रखना, टोटल सरफेस एरिया, जिसमें हम सब पूरे मतलब जितने भी साइड से हम टच कर सकते हैं वो कंसिडर कर पाएँ, और कर्व सरफेस एरिया होता है जिसमें हम टॉप और बॉटम नहीं इंक्लूड करते, और टोटल सरफेस एरिया में टॉप बॉटम इंक्लूड होते हैं, और कर्व सरफेस एरिया में बस याद रखना टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं करते हैं। बाकी स्फीयर का बात कर लेते हैं, क्योंकि वो लगभग तुम्हें याद ही करना होगा, 4πr²। जब इसका हेमिस्फीयर पे जाओगे तो 2πr² हो जाएगा हाफ, और स्पेयर में जो है कर्व सरफेस और टोटल सरफेस एक ही होता है, पर हेमिस्फीयर में 1πr² हो जाएगा, तो 3πr²। बस इनकी वॉल्यूम और याद कर लो, बाकी वाला तुम्हें कुछ याद नहीं करना होगा। इनकी वॉल्यूम जो स्पेयर की होती है 4/3πr³, और हाफ कर दोगे तो 2/3πr³ जो कि उसकी हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं क्यूबॉइड में। क्यूबॉइड में 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। अब इसमें से 2 जो हैं आमने आमने सामने वाले, वो जो है इक्वल की तरह कंसिडर करो तुम उन्हें, क्योंकि जैसे सबसे पहले नीचे और ऊपर वाले का बात करें तो उनका लेंथ इंटू ब्रीथ होगा सरफेस एरिया का, और जो लेफ्ट और राइट वाले हैं इनका ब्रीथ इंटू हाइट होगा, क्योंकि इसमें यही चीज़ इंक्लूड हो रही है। ऊपर जो जा रही हाइट है, यहाँ वाली जो चौड़ाई ये ब्रीथ, और वो लेंथ है, ठीक है। और बाकी के जो आमने सामने वाले हैं उनकी लेंथ इंटू हाइट होगा। तो अगर हम 2 की इंटू करें इन तीनों पोर्शन से और उन्हें प्लस करें, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा जो होता है 2LB + BH + HL। और अगर मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करूँ तो उसमें सिंपल क्या है, ऊपर जो लेंथ इंटू ब्रीथ है उसे हटा दो, और उसके बाद उनको प्लस करके तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा 2 × L + B × हाइट, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ कि इसकी वॉल्यूम क्या होती है, तो वो सिंपल L × B × H। वैसे मैं बता दूँ कि एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। एरिया ऑफ बेस क्या है यहाँ पर, लेंथ। क्यूब में जो है 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं, तो ऑब्वियसली इन सबकी साइड जो इक्वल होगी, तो ए माना एक का होता है A², तो 6 का हो गया 6A², और वहीं पर अगर कर्व सरफेस की बात करें तो 2 हट जाएंगे तो 4A² बचेगा, और इसका जो वॉल्यूम होगा वो A³ होगा, क्योंकि वहाँ L × B × H था, L और B और H यहाँ पर A ही होंगे, या फिर एक साइड ही होगी, तो वो साइड क्यूब हो जाएगा। सिलेंडर एक रेक्टेंगुलर पीस को फोल्ड करके बनाया जाता है, और उसमें जो है क्या होता है कि लेंथ जो है हमारी वहाँ पर सर्कल की सर्कमफेरेंस यानी 2πr हो जाती है, और जो उसकी हाइट होती है वो मतलब उसकी जो ब्रीथ होती है वो हाइट बन जाती है। तो यहाँ पर कर्व सरफेस का फॉर्मूला बनता है 2πrh, और जब टॉप बॉटम को इंक्लूड कर दोगे तो πr² को 2 बार प्लस कर लेते हैं, तो इससे बनता है 2πr और ब्रैकेट में r+s, और इसकी वॉल्यूम का होता है πr²h। ये तुम याद रख लेना, और याद रखना कि कौन इसकी 1/3 वॉल्यूम होती है, यानी कि 1/3πr²h। और इसके एरिया का बात करें तो ये क्लास 10 के लिए है। उसका सेक्टर का अगर तुम्हें एरिया पता है 1/2 × L × R, और सेक्टर को जब तुम फोल्ड करोगे तो वो एक कोन बन जाता है, जिसमें L क्या बन जाता है 2πr, और R बन जाती है स्लैंट हाइट उसकी, और काटने पर तुम्हारे पास वही फॉर्मूला। और टोटल के लिए इसमें बेस भी प्लस कर देना, यानी πr²। और ये पाइथागोरस से याद रख लेना कि L² = A²।